धरती हमारी माई है, ये जमीन है, दूल्हा है, इसलिए हमारा खेत पानी पकता है। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठने की कृपा करें भाई लोग। હિંસાનું કામ રે आदिवासी मुने। अभी ये जो 7-8 गांव की जमीन जा रही है, इसमें प्रशासन ये कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है और कलेक्टर ने बाल अविन मिल गया था सरकारी जगह। कलेक्टर साहब एम कही दो कि आना भीना नो छोरो हूँ है ना, आना कमल दादा नो भाई हूँ तो आना तो बाहर नहीं आधी जगह तमारा हल्दा। अगर ये सरकार प्रशासन हमारा बाहर छोरा है तो हम जमीन देने को तैयार है। अगर हमारे बाप का छोरा नहीं है तो तू कहीं भी कर ले, कुछ भी कर ले, जमीन चाहिए। ये जो झाबुआ है ये पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। अभी तक तो हमें यह भी शक है कि यहाँ कलेक्टर साहब है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन इतना निकला ही नहीं है। और ये कह रहे हैं सरकारी जगह, तो सरकारी जगह ना बाल आविन मेली क्यों को, मोदी मेली क्यों को, राहुल गांधी मेली क्यों को, मनमोहन सिंह मेल रखिया के यहाँ किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है। हमने जो साली पड़ी जमीन हमारे गांव में है वे हमारे टांडा सारवा गोठान मेली है, पाटांडा में पानी में मेली है, जिलवा मेली है, गोठान करी है, वो सरकारी जगह आप कह के बैठे हो। हमारे बाप दादा जो है उन्होंने गोठान करने के लिए वो जमीन रखी थी, वक्त हमें कह रहे हो कि सरकारी जगह। ये सरकारी जगह हर जगह नहीं मिले। अगर कलेक्टर साहब तमने अगर जगह सुने तो कही दे उठार पाइए धमाल इसको कर दो, धारे जगह सरकार ने जगह नहीं है। तो ये चीजें आपको सोचना है कि आपके झाबुआ जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, या सब लोगों को इस तरीके से लड़ाई लड़ना है कि इधर अगर गुमान सिंह घुसा, इधर विधायक घुसा तो बगर कहाड़े ने मगर सीधे करी मोगल वाले। और ये जो चुनाव वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इधर नहीं है। बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि ये राजनीति लाए, चुनाव लाए, इधर थाना में नगर पंचायत बना दी, ये भी गलत बनाई। इधर 5वीं अनुसूची के किसी भी पैराग्राफ में चुनाव का जिक्र नहीं है। तो हमें तुम्हारे चुनाव से कोई मतलब नहीं। हमारा कोटवाल है, हमारा तड़वी है, हमारा पुजारा है, हम गांव संभाल लेंगे। भाई कह रहे थे कि गांव से देश से गांव नहीं है। ये लड़ाई आप समझ जाना, ये लड़ाई है गांव वर्सेस शहर की, ये लड़ाई है शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की। ये जो लोग ये बाजार बना के बैठे हैं इनमें लाज शर्म नहीं होती। ये गांव की छोरी लेके यहाँ भेदर में बैठे रहते हैं। गांव में अगर ऐसा करते गांव से बाहर कर देते। ये गांव की प्रशासन है, गांव की व्यवस्था है। तो ये सब थाई, चप्पू, शरणार्थी ये सब उधर से आए हैं, इनकी एक भी गांव नहीं है। ये जो अभी टीले लगा के इधर घूमते हैं ना, ये 10 साल पहले मुठ आटा मांगते थे। ये मुठ आटा मांगने वाले हैं, यही आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। और अगर आपकी जमीन चली गई, आपका गांव अगर चला गया तो आप आदिवासी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी आपकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग जगह पिलानी है। ये मेघनगर है, ये भी भीलों की जमीन है। खवासा है, ये भी भीलों की जमीन है। झाबुआ है, वो भी भीलों की जमीन है। अभी कंपनी लाने की इधर मत सोचो, जो बना ली वो हटाने की सोचो। सरकार वालों को ये बोल दो, क्योंकि झाबुआ के ये जो युवा है अगर वो जाग गए ना उस दिन, तो कलेक्टर साहब को भी पोती पतरे बांध के जाना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जाना पड़ेगा, और नेता वेता तो भागी जाएगा। क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग धारा भी फालतू लगा रहे हैं। इधर एग्जीक्यूटिव पावर का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग फालतू के कानून थोप रहे हैं। अगर यह ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, तो गांव वाले कणक लेटर आ लिया, हमारी जगह ले लिया, गांव वाला आ लिया
की हिम्मत कैसे होगी हमारे गांव में नोटिस निकालने की कि ये जमीन दे दो। भाई अगर भाई के खेत में हल डाल देता है तो तलवार लेके खड़ो हो तो हाँ तो बाबला है आना तो मारी लागो। हमने जगह नहीं आदमी मतलब नहीं आदमी, ये आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये आपका जो झापा है आपने पहले कह दिया कि झापा पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ किसी की भी 1 इंच भी जमीन नहीं है। यहाँ सीआरपीसी का एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे बाप दादा, अभी आप साहब बोलते हैं, हमारे बाप दादा इनको सपाटे बोलते हैं। तो बाप दादा समझदार था कि आप समझदार हैं? बाप दादा समझदार था। अगर कलेक्टर साहब और एसडीएम कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं कहता हूं मेरे बाप दादा ने हड़ बन के बताया था बड़ा रहते को मान लो तू ज्ञानी है। ये ज्ञानी नहीं है, ये तोड़ा मत काड़ू करते काला मत तोड़ू करते ना। वो बढ़िया लिखा है, वो लिखा है बढ़िया लिखे नहीं है। गुमान सिंह डामोर थारे कन घना रुपया हो, कलेक्टर थारे कन घना रुपया हो तो रुपया खाई बता देता कहते कि हाँ तो ज्ञानी। रुपया नहीं खवाए, रुपया नहीं खवाए, कागज नहीं खवाए, खवा है तो कड़ी खवा है, धान खवा है। ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी तो आपका जो जमीन है वो जमीन जा रहा है। ये लोग अभी एनडब्ल्यू की साजिश लेके आए हैं। ये लोग बेमौसम बारिश कराए। पहला बाप दादा कहता 3 दिन નું માવઠું થાય, દિવાળી પણ 3 दिन નું માવઠું થાય, बहुत तो उनाળો पानी पड़ियो હું कहा है। जो हार्ट अटैक नहीं होते तो 20-20 साल में सोरा ने हार्ट अटैक आवी હું कहा है। ये सब मारवा निकला, एक कोरोना एक तरफ उमर अड्डी का आदिवासी ने मिलकर काम करवा હું कहा है। ये सब अभी आंखें आ रही है, आंखें भाई नोरता पण आवे છે आदिवासी आई फुलू फाई फुलू कुछ भी नहीं है। हम लोगों को भी हमारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये एनडब्ल्यू की साजिश से मारना चाहते हैं। ये बारिश खंबात की खाड़ी वाली हो रही है, अरब सागर वाली उठाएंगे। पूरे साल अगर नहीं पका तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर आदिवासियों को मार दिया जाए। आदिवासी के पास 5 कुंटल 10 कुंटल धान स्टोरेज नहीं है, सब बाबला में सिखाड़ी है। ये दिवाली के बाद से अगर भूखमरी चालू हुई तो आदिवासी की मौत पे आ गिरेगी। आज तो जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप मौत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम बेचे कैसे? ऐसा आपकी ऐसा युग आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है जिसमें आपको मारने का षड्यंत्र रख रहे हैं। एनडब्ल्यू को आप सच करें। क्लाउड सीडिंग से जो बारिश हो रही है उसके बारे में आप सोचें क्योंकि हमारी पीढ़ियां क्या करेंगी, क्या खाएंगी। भाई आप लोग तो उम्र हो गए, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, आपका जीवन में क्या आपकी पीढ़ियां क्या करेगी आप ये सोचो। वो मणिपुर में लोगों को मरवाया है, मध्य प्रदेश में जो मामा सरकार है वो पूरी को शामिल कर रही है। अभी यही हालत पैदा होने वाली है। तो ये लोग भूखमरी लाना चाहते हैं, ये लोग महामारी लाना चाहते हैं। अभी पेपर में छप रहा है, क्या कह रहा है कि आपके शरीर में फेस मेमोरी लगाएंगे, कई बीमार होकर पड़ गए तो लेके आ जाएंगे। वो एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आने वाला समय कैसा आने वाला है कि आपका बच्चा भी आपका नहीं होगा, वो लेब से देंगे कि हाइब्रिड बच्चा। ऐसा वो प्लान बना रहे हैं ताकि आपका खून मिक्स हो जाए, आपका डीएनए मिक्स हो जाए, इसलिए वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। ये बारिश बेमौसम बारिश हुई तो ये सत्य है कि आपकी फसल नहीं पकने वाली और दिवाली के बाद से भूखमरी होगी। आप 6 से 7 महीने या 1 से 2 साल आप गेहूं संभाल के नहीं रख सकते, आप मक्की संभाल के नहीं रख सकते। रुई पड़ी जाए, तंदोरिया पड़ी जाए। और बाप दादा बीज निकाला था वो वैज्ञानिक था, बाप दादा अनपढ़ नहीं था, वो वैज्ञानिक था। हम जितनी ब्राह्मण कौम है, यहाँ की जितनी छोटी सलवारी मुस्लिम कौम है, वो सब व्यापार में विश्वास करते हैं। उनको यही चीज है कि वो धान के अलावा कहीं नहीं खा सकते, खाएंगे तो हमारे खेत में उगने वाला धान। वो लोग हमारा क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? हमारी लड़ाई शरणार्थियों से, छोटा सलवारी चंपाई थाइयों से हमारी लड़ाई है। ये मुठ आटा मांग के खाते थे 10 साल पहले, बाप दादा को पता है कौन फेरी करवाते फेरी करवाते हैं। मुठ आटा मांगी तमाम हावी खाया ना सरकार में बैठा ना, आज तुम्हारी जगह पहुंची है। ये चीज आप अगर ये चीज समझ गए उस दिन आप सबल हो जाएंगे। तो आप सबको आज एसडीएम साहब के पास अपन आए हैं, उनसे यही कहने आए हैं कि तू थार बा बताओ दे थार जगह हाल था नहीं था पण ठानला हो तो नहीं जा। अगर सरकार ने तुमको या एसडीएम प्रदेश दिया है तो गैजेट नोटिफिकेशन दिखा दो या राजपत्र दिखा दो। इस देश में 2 प्रकार की जनता है,
साधारण जनता और एक असाधारण जनता। ये आदिवासी है, ये आदिवासी है, देश का मालिक है, साधारण जनता नहीं है। जिसका संबंध धोती और पगड़ी से है वो आदिवासी है, जिसका संबंध टोपी से है वो विदेशी है। ये खेल पूरा वो शरणार्थी टोपी वाला खेल रहा है। टोपी किस किस की मालूम है? ये सब काली टोपी पहनते। थाई व्यापारी, इनकी भी टोपी काली है। छोटे सलवारियों की भी टोपी काली है। ये धोती जगह सलवार पहनते, उनकी भी टोपी काली है। आपका चप्पाई है, उनकी भी टोपी काली है। तो इन काली टोपी वालों को भगाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका काम सुधर जाएगा, क्योंकि खेल पूरा वो खेल रहे हैं। ये जो हमारे नेता बन के जो बाबले हैं ना, ये तो उनकी चुंगल में फंसे पड़े। वो चुनाव के समय चंदा लेते हैं, इसलिए वो गुलाम बने पड़े। डामोर का छोरा था, डामोर वट में हो, डामोर थी गुलामी करी दिया, हारे डामोर जात लड़ी। तो आज ये जो हुजुम है, आज हम चरमन एसडीएम साहब को यही बोलना है कि तुम, तेरा बाप बता दे। कलेक्टर साहब को भी बोल देना, तुम तुम्हारा बाप बता दो, तुमको हम जमीन देने के लिए हमारी बाप की जमीन में से हिस्सा दे देंगे। अगर थार बा आनी है तो तू अणगाम तो आसामी है नहीं जा। तो इतना ही कहेंगे, बहुत सारे वक्ता हैं। और अभी एसडीएम साहब से पूछना है कि अगर तुम हो तो तुम्हारा कागज दिखाओ, तुम यहाँ है तो कैसे हो। ये थानला का जो नगर पंचायत है वो भी गलत बनी है, मेघनगर की भी गलत बनी है, आपकी पेटलावत की भी गलत बनी है। उसका भी सवाल आप पूछ लगे कि नगर पंचायत बना के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को देना चाहते हैं, और आदि जो बढ़िया है, बढ़िया की जमीन भी बढ़िया यहाँ नहीं बेच सकता, वो बेचेगा तो आदिवासी को ही बेचेगा। तो ऐसे बड़े बड़े कानून हमारे बने पड़े हैं। तो आप ये जो अभी एफआईआर की बात आई कि कलेक्टर जबरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, एसडीएम साहब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगला प्रोसेस में ये है कि अगर ये नोटिफिकेशन जो कागज दे रहे हैं अगर रद्द नहीं करते हैं तो हर थाने में एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ अपन देशद्रोह का मुकदमा लगवाएंगे और इनको जेल में सड़वाएंगे। क्योंकि जोहार जय बिरसा। यह जमीन एक हमारी जन्म देने वाली माँ है, और माँ से बड़ी अगर कोई माँ है तो वह जमीन है। और जमीन का सौदा हम आदिवासी नहीं करते। वो पहले वटलई की है, डामोर में भूलियो तो अभी सौदा करें, अब वो नहीं बटना।